आज बात करेंगे राजा मानसिंह हत्याकांड की, जिसमें कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और ये इंसाफ उनको 35 साल के बाद मिला है। राजा मानसिंह का जन्म 5 दिसंबर 1921 को भरतपुर विरासत में हुआ था। सन 1928 से 42 तक उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। वे 4 भाई थे और वर्ष 1946-47 में वे भरतपुर रियासत के मंत्री बने। 1952 में पहली बार हुए चुनाव में निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 1984 तक लगातार 7 बार निर्दलीय विधायक रहे। राजस्थान के एक चर्चित एनकाउंटर की कहानी 20 फरवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चरण माथुर की डींग में हुई सभा से शुरू हुई थी। इस दिन डींग में माथुर की जनसभा थी। माथुर जी के सामने डींग से राजा मानसिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बताते हैं कि माथुर के समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डींग के किले पर झंडा उतारकर कांग्रेस का झंडा लगा दिया था, जिससे राजा मानसिंह काफ़ी खफा हो गए थे और अपनी जीप से माथुर की सभा में पहुंच गए। माथुर जिस हेलीकॉप्टर से आए थे, मानसिंह जी ने उन्हें अपनी जीप से टक्कर मार दी। इस मामले में मानसिंह के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया। अगले ही दिन डीएसपी कान सिंह ने डींग के बाजार में राजा मानसिंह को रोकने का इशारा किया, लेकिन मानसिंह अपनी जीप बैक करने लगे। इसी दौरान पुलिस वालों ने बिना किसी कारण से उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में राजा मानसिंह, उनके साथी सुमेर सिंह व हरि सिंह की मृत्यु हो गई। इस इनकाउंटर के बाद मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने डींग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 28 फरवरी 1985 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जयपुर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 1990 में इस मामले को राजस्थान के बाहर मथुरा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। राजा मानसिंह के एनकाउंटर के बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। भरतपुर जिले में यह पहला मामला था जिसकी सीबीआई के द्वारा जांच हो रही थी। भरतपुर के राजा मानसिंह उसके 2 साथियों के हत्यारे 11 पुलिसकर्मियों को जिला जज ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों में राजस्थान पुलिस के तत्कालीन एक डीएसपी, 2 उपनिरीक्षक सहित 11 पुलिस और आरक्षी शामिल हैं। सज़ा सुनाई के बाद सभी दोषियों को पुलिस सुरक्षा में अस्थायी जेल भेज दिया गया है। याद रहे कि वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान राजा मानसिंह को गोली मारकर हत्या कर रही थी। उस वक्त वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। हत्याकांड के सभी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद थे, सज़ा सुनने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे जज साधना रानी ठाकुर ने एक दिन पहले दोषी करार किए गए राजा मानसिंह हत्याकांड के 11 अभियुक्तों को सजा के निर्णय पर सुनवाई की। जिला जज ने अदालत में हत्या के सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक को छोड़कर सभी को 12-12 हज़ार रुपये की जुर्माने की सजा भी सुनाई। सजा के निर्णय पर मुख्य अभियुक्त कान सिंह भाटी और उनके अधिवक्ता नवीन सक्सेना ने सजा कम करने के लिए न्यायाधीश से समक्ष कई प्रकार की दलीलें भी रखीं, लेकिन इसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद मान सिंह की बेटी दीपा सिंह ने कहा, देश से ही मिला न्याय, पर मिला तो दोषियों के वकील ने कहा है कि हम हाईकोर्ट में वकील करेंगे। इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उसमें से 3 को बरी कर दिया गया। राजा मानसिंह को वेपस करियर यानी जोंगा खासा काफ़ी पसंद थी। वो इसी में सवारी करते थे। घटना के बाद पुलिस ने इसे जब्त कर लिया था। माल खाने में यह जोगा अब कबाड़ में तब्दील हो गई है। लेकिन ये खुशी की बात है कि 35 साल बाद एटलीस्ट उनको इंसाफ मिला। इस तरह का एनकाउंटर आज के युग में या किसी युग में सही माना नहीं हो सकता। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।